हेलो फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का ईयर इन रिव्यू पीआईबी पर पब्लिश हो गया है। 2024 का है। मोर और लेस डेटा ये आपको कहीं ना कहीं मेंस ये सब में लिखने की भी जरूरत आता है। प्रीलिम्स में भी इससे कुछ पॉइंट्स उठते हैं, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए पीआईबी का। चलिए, सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट दिया रहता है, उसको देख लेते हैं। बाद में इसके बारे में डिटेल दिया है, हम लोग उसको कवर करेंगे। फर्स्ट दिया है, एज वी स्टेप इनटू 2025 इंडिया स्टैंड्स tall as global lighthouse of sustainable development. This is the statement by the Union Minister Prahlad Joshi. Next दिया है, this is 27 gigawatt renewable energy capacity added during calendar year 2024. This 27 gigawatt is the important data renewable energy में ऐड किया है 2024 में। डिटेल भी दिया है, लेकिन ये सब आपको फैक्ट डायरेक्टली याद होना है मेंस में लिखने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सोलर एनर्जी कैपेसिटी रीचेस 94.17 गीगावाट इन 2024, विंड एट 47.96 गीगावाट। इंपॉर्टेंट डेटा है ये भी। दिस इज PMSGMBY, दिस इज एक्चुअली प्रधानमंत्री दिस सूर्य घर दिस मुफ्त बिजली योजना। गवर्नमेंट का भी जो दिस इलेक्शन के पहले फेब में ये लॉन्च किया था, दिस इज सोलर रूफटॉप प्लान है, उसी के बारे में है। अचीव 7 लाख इंस्टॉलेशंस इन 10 मंथ्स एंड एवरेज ऑफ 70,000 पर मंथ। इंपॉर्टेंट है ये भी, अब इसको तो कहीं भी आपको मेंशन करना होगा। दिस इज प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। पहले कुछ इंट्रोडक्शन है, एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। इससे आपको जैसे इंट्रोडक्शन के लिए स्टेटमेंट मिल जाता है और कुछ टारगेट, जैसे 500 गीगावाट का टारगेट दिया गया है पंचामृत में, दिस ग्लासगोव में जो प्रधानमंत्री बोले थे, ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार याद रहेगा तो इंट्रोडक्शन इन सब के लिए आपके पास पॉइंट्स का कभी कभी नहीं होगा, ठीक है। फिर भी एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी continued its remarkable journey towards transforming India's energy landscape in 2024. This progress is in the line with the India's commitment to achieve 500 gigawatt of the non-fossil fuel energy in the line with the Panchamrit goal set by the Prime Minister Shri Narendra Modi. ये एक्चुअल में पंचामृत जिसमें 5 टारगेट्स सेट किया गया था, दिस वाज द 5 टारगेट्स सेट बाय दिस मोदी जी, दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 26th COP एट ग्लासगोव, ठीक है, उसी का बात कर रहा है। 500 गीगावाट हम लोग 2030 तक जनरेट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट है, अंडर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप 2024 हैज मार्क्ड अ ग्रेट मोमेंट इन इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी जर्नी। आवर achievement of more than 214 gigawatt from non-fossil sources is not just a number. ये वाला डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। 214 गीगावाट जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं अभी फ्रॉम द नॉन फॉसिल सोर्सेज, इट इज द इंपॉर्टेंट डेटा, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 500 गीगावाट गोल बाई 2030 और हम लोग अभी इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको कहीं भी ये शो करने के काम आता है। अगर डेटा याद नहीं भी रहे तो डायरेक्टली आप लिखते हैं मोर देन दिस इज more than 200 gigawatt, more than 200 gigawatt। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। The total installed non-fossil fuel capacity has further increased to 214 gigawatt in November 2024, which is an increase over the 14% as compared to 187.05 gigawatt in the same period last year, ठीक है। 14% इंक्रीमेंट हुआ है और हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं अभी बात किए, दिस इज 214 गीगावाट। इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको रट लेंगे हम लोग। एक बार ओवरव्यू दिया, हालांकि जितना भी स्कीम्स इन सब का इसमें बात किया है वो आगे इसमें डिटेल से दिया हुआ है, फिर भी एक बार जस्ट ओवरव्यू देख के फिर हम लोग मेन स्कीम्स पर इंटर कर जाएंगे। जैसे पहला है, MNRE hosted a series of significant events aimed at driving innovation, policy dialogue and collaboration in renewable energy. 4th Global Renewable Energy Investment Meet and Expo, that is called Reinvest, in the Gandhinagar, Gujarat, एक्चुअली हेल्ड इन सितंबर, ठीक है। तो ये सब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, इन सब के लिए बेसिकली इनिशिएटिव्स लिया गया है, वही बात कर रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन इन न्यू दिल्ली emphasizes द एडवांसमेंट इन द ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी एंड इंडियाज लीडरशिप इन द सेक्टर। दिस
दिस इज फॉर फॉस्टरिंग डिस्कशन ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजीज विथ ऑल स्टेक होल्डर्स इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, ठीक है। दिस इज चिंतन शिविर किया गया इन भुवनेश्वर फॉर फॉस्टरिंग डिस्कशन ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटजीज विद द ऑल स्टेक होल्डर्स इन रिन्यूएबल एनर्जी। इंपॉर्टेंट है, आप कोट कर सकते हैं इसको भी। नेक्स्ट पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बात कर रहा है, आगे भी किया गया है इसमें, ठीक है, इसमें ही देखेंगे। दिस इज जस्ट ओवरव्यू ना। द इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ द हाइड्रोजन एंड द फ्यूल सेल इन द इकोनॉमी। हाइड्रोजन फ्यूल बहुत ज़्यादा चल रहा है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का बात कर रहा है। नेशनल बायोगैस रोड मैप फॉर द विकसित भारत, बायोगैस को भी प्रमोट करना है। एग्रीकल्चरल स्टेट जैसे बिहार, इन सब में भी हम लोग बायोगैस का ज़्यादा बात कर सकते हैं। द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, अगेन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पहले ही लॉन्च हुआ है, उसके बारे में दे रहा है। नेशनल वर्कशॉप ऑन द कार्बन मार्केट, इसके बारे में भी बात कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ से डिटेल से सारे प्रोग्राम्स के बारे में मेंशन किया है। देखिए लिखा क्या है, फॉलोइंग आर द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ड्यूरिंग द ईयर 2024। इसमें हम लोग लाइन से एक एक करके डिटेल से बात करेंगे। जैसे सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। दिस इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। एक्चुअल में ये रूफटॉप सोलर ही है, ठीक है। दिस इज रूफटॉप सोलर स्कीम है, ठीक है। डिफरेंट सब्सिडीज दे रहा है इसमें। देखिए आपसे बोला इलेक्शन के पहले, दिस इज 13 Feb 2024, उस समय ही बेसिकली इसको अनाउंस किया गया था। ये स्कीम टारगेट कर रहा है इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर इन 1 करोड़ हाउस that will provides up to 300 units of the free electricity monthly and offers subsidies regarding the 30,000 to 78,000 पर हाउस होल्ड। ये एक्चुअल में कितना किलोवाट पावर का इंस्टॉल कर रहे हैं उसके बेसिस पर ये है 30,000 टू 78,000, उस अनुसार सब्सिडी देगा। मेन एम क्या है, दिस इज 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी मतलब मंथली हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करना, 1 करोड़ हाउस होल्ड में करने का दिस रूफटॉप सोलर को एस्टैब्लिश करना। बहुत अच्छा टारगेट है गवर्नमेंट का टुवर्ड्स मींस दिस इंप्रूवमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी। इसी में देखिए कर रहा है ये लोग मॉडल, इसी के अंदर ही बात कर रहा है, मॉडल सोलर विलेज स्कीम, ठीक है। इश्यूएंस ऑफ ऑपरेशनल गाइडेंस फॉर मॉडल सोलर विलेज स्कीम, ठीक है, विद द टोटल आउटले ऑफ, खैर डेटा ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये वर्ड याद रखना है आपको, मॉडल सोलर विलेज स्कीम। देखिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका एम क्या है, द मिशन एम्स टू एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। इंपॉर्टेंट है, हम लोग इंडिया को बहुत बड़ा हब बनाना चाह रहे हैं दिस हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। इसमें एक बात और याद रखिएगा, दिस कैन कट द कार्बन एमिशन बाय 5 मिलियन मेट्रिक टन बाय 2030, ठीक है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट है इसका कि 2030 से हम लोग दिस इज पर ईयर, ठीक है, दिस इज पर ईयर, ठीक है। तो बेसिकली इतना हम लोग करेंगे इसका दिस बाय द यूज ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन का बात करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन आप समझते हैं द हाइड्रोजन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आप बेसिकली एनर्जी या फ्यूल का यूज कर रहे हैं उसके लिए, इफ इट इज रिन्यूएबल एनर्जी देन इट इज कॉल्ड ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है और धीरे धीरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। हम लोग फाइनली इंडिया को एक बहुत बड़ा हब बनाना चाहते हैं दिस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। इसी के लिए देखिए बहुत सब स्कीम्स दिया है, दैट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट फॉर द ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड। बहुत ज्यादा एग्जाम के लिए तो बहुत ज्यादा हम लोग बात नहीं कर पाएंगे इसमें, ठीक है। अंडर साइट स्कीम मोड 1 स्टेज 2 इन सब का बात किया हुआ है। देखो सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन दिस ग्रीन हाइड्रोजन उसका बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हुआ है। नेक्स्ट इज द री इन्वेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, अभी हम लोग ऊपर में भी देखे थे री इन्वेस्ट के बारे में, दैट इज ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट। एक्चुअल में इसमें जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट ये सब चल रहा है उसमें फोकस एरिया कह रहा है कि आप ग्रीन हाइड्रोजन इन सब पर इन्वेस्ट ज्यादा अच्छा से कीजिए, ठीक है। देखो ना, इंक्लूडिंग की डिस्कशंस ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन एप्लीकेशन अक्रॉस द इंडस्ट्रीज का एप्लीकेशन ये सब बढ़ाएगा तभी तो उसका यूटिलाइजेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। देखो सोलर एनर्जी में
इंडिया का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। एक बात समझने का कोशिश करिए कि 250 to 300 हमारे पास सनी डेज होता है ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा है जिसमें हम लोग सोलर एनर्जी को फोकस एरिया बना भी सकते हैं। ऐसे भी देखोगे रिसेंट डेटा में इंडिया एक्चुअली में 3rd रैंक पर आ चुका है। सोलर एनर्जी प्रोडक्शन में इंडिया 3rd रैंक पर आ भी चुका है। इसका प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज भी हो रहा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर एनर्जी पर क्वेश्चन हमेशा रहा है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं क्या रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है। डिटेल टॉपिक तो हम लोग बाद में बात कर सकते हैं। दिया है एज ऑफ नवंबर 2024 इंडियाज क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी कैपेसिटी हैज रीच टू 94.17 गीगावाट। इंपॉर्टेंट डेटा है 97.17 गीगावाट, इतना हम लोग अब प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। 94.17 गीगावाट इतना हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं नवंबर तक, ठीक है। ग्रोथ अहेड, ये भी इंपॉर्टेंट है कि आगे का प्लान क्या है। द कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड एंड द पाइपलाइन सोलर प्रोजेक्ट्स कंबाइंड स्टैंड एट 216.15 गीगावाट। बहुत अच्छा डेटा दे रहा है। दिस इज 261.15 गीगावाट। अगर आप अप्रोक्सीमेटली जैसे 250 गीगावाट भी लिखते हैं, दैट इज करेक्ट, रिफ्लेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इन द सोलर सेक्टर। अच्छा, एक बात याद करो, हम लोग टारगेट क्या रखे हैं? 500 गीगावाट, ठीक है, बाय ईयर दिस इज 2030। इसमें से अगर बोल रहे हैं कि 261 ऑलरेडी पाइपलाइन हो चुका है थ्रू सोलर एनर्जी, तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना जी। सोलर एनर्जी का पार्टिसिपेशन भी समझ लो बाकी के कंपेयर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे सोलर पार्क्स ये सब काफी एस्टैब्लिश कर रहा है, तो सोलर पार्क्स एंड द बैटरी स्टोरेज का बात कर रहा है। इसमें भी ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिएगा, लक्षद्वीप फर्स्ट ऑन द ग्रिड सोलर प्लांट इनॉग्रेटेड इन कावारती, commissioned India's largest solar BESS in the राजनांदगांव, ठीक है। तो ये सब थोड़ा बहुत प्रीलिम्स पॉइंट से याद रखिएगा, नहीं तो सोलर पार्क्स इन जनरल आपको एग्जांपल्स ढेर सारा है, पता होना चाहिए सोलर पार्क्स का एग्जांपल। जैसे आप सुने होंगे शक्ति स्थल, इन सब का भी आता है। बादला सोलर पार्क भी आप सुने होंगे, दैट इज इन द जोधपुर। ये भी वन ऑफ द लार्जेस्ट के बादला अभी सबसे बड़ा में चल रहा है, ठीक है। कुरनूल है आपका, जैसे आंध्र प्रदेश, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, ठीक है। उसी तरह से कामोती है, ठीक है, दैट इज इन द तमिलनाडु सोलर पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। दीज आर द सोलर पार्क्स। अब तो फ्लोटिंग सोलर पार्क्स पर भी गवर्नमेंट बहुत अच्छा फोकस कर रही है, तो इन सब का भी बेसिकली बात किया जा सकता है, ठीक है। दिस इज सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल, वही होता है जहां फोटोवोल्टाइक बेसिकली एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं उसका। सोलर एनर्जी एक्चुअल में दो तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, एक होता है फोटोवोल्टाइक और दूसरा होता है सोलर थर्मल कंसंट्रेटिंग सिस्टम। सोलर थर्मल कंसंट्रेटिंग सिस्टम का मतलब समझो, जैसे लाइट जो आ रहा है उसको एक जगह अगर हम फोकस करके उससे कुछ जनरेट कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज सोलर थर्मल कंसंट्रेटिंग सिस्टम। जैसे सोलर कुकर जानते होगे, उसी का यूज करता है, दैट इज सोलर कुकर भी आपका सोलर थर्मल कंसंट्रेटिंग सिस्टम का ही यूज करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट एरिया है सोलर एनर्जी, ऐसे भी आपको डिटेल से पढ़ना है, यहाँ भी बात किया हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में भी हम लोग जानते हैं, शायद आगे दिया है, देख लेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी इसी आर्टिकल में दिया हुआ है, हम लोग उसके बारे में भी डिटेल से पढ़ते हैं, रुक जाइए। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। देखो, विंड एनर्जी में अगर वर्ल्ड में इंडिया का रैंक देखोगे तो हम लोग 4th रैंक पर आते हैं, ठीक है। इंडिया में एक्चुअल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी है, जो डिफरेंट हाइट पर इसका पोटेंशियल बताता है। डिफरेंट हाइट मतलब इट हैज चूजन लाइक 50 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर, 120 मीटर, इवन दिस 120 मीटर, 150 भी चूज किया है, उसका बात नहीं करें, बहुत ज़्यादा हाइट हो जाता है। मतलब ग्राउंड लेवल से ये डिफरेंट हाइट सेलेक्ट किया कि अच्छा इस हाइट पर कितना पोटेंशियल है, इस हाइट पर कितना पोटेंशियल है, उसका बात करता है, ठीक है ना। अब जैसे अगर देखोगे प्रैक्टिकली तो 100 मीटर हाइट पर हम लोग का बोलता है दिस इज 300 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी है। कैपेसिटी मतलब पोटेंशियल है, ठीक है, कि इतना हम विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। वहीं 120 मीटर हाइट पर देखोगे तो लगभग दिस इज 695 है, लेकिन हम आपको 700 गीगावाट कितना हाइट पर, दिस इज 120 मीटर हाइट पर, ठीक है, 120 मीटर हाइट पर बोलता है 700 गीगावाट एनर्जी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये पोटेंशियल है, जब जनरेट कर सकते हैं का बात है तो इट इज एक्चुअली द पोटेंशियल। अभी जो रिसेंट चल रहा है ये डेटा तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, जो हम बताएं दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप उसका पोटेंशियल का बात कर सकते हैं कि विंड एनर्जी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। एक बात और समझते हो ना इंडिया में कि बेसिकली हमारे पास मोर देन दिस इज 75,000 किलोमीटर दिस ओशन, ये
दिस सी शोर है, ठीक है। जब आप सी शोर इतना बड़ा है तो आपके पास विंड एनर्जी का पोटेंशियल भी तो बढ़ जाता है, क्योंकि विंड वहां पर जनरली हमेशा तेज चलता है, ठीक है। सी शोर पर क्या होगा, विंड हमेशा तेज चलेगा, जिससे हम लोग का विंड एनर्जी का कैपेसिटी बढ़ जाता है। इसलिए इतना हम लोग बात करते हैं कि अच्छा बहुत ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी है। कुछ स्टेट्स को विंडी स्टेट्स भी बोला जाता है, सुने होंगे वर्ड विंडी स्टेट। विंडी स्टेट जनरली कोस्टल रीजन है, जनरली कोस्टल रीजन है। हाँ, एक एमपी है जो लैंडलॉक है, लेकिन दैट एक्चुअली कम्स इन द विंडी स्टेट, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या ही दिया है, इंडियाज क्यूमुलेटिव विंड पावर कैपेसिटी स्टैंड्स एट 47.96 गीगावाट। इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। फ्यूचर ग्रोथ मतलब फ्यूचर पोटेंशियल अभी क्या दिखा रहा है, जो चल रहा है अभी उसके अनुसार, द कंट्रीज इंस्टॉल्ड एंड द पाइपलाइन विंड एनर्जी पोटेंशियल एज ऑफ नवंबर 2024 total is 74.44 गीगावाट ड्यूरिंग कंटिन्यूड प्रोग्रेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। ये जो दिस फ्यूचर ग्रोथ का टारगेट दे रहा है ना, ये ऑलरेडी बेसिकली प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है या फिर पाइपलाइन है कि हाँ मतलब गवर्नमेंट उसमें फंडिंग स्टार्ट कर दिया है। तो ये डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बढ़ा चढ़ा के डेटा बात करना चाहते हैं तो इस डेटा का भी बात कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये हो गया श्योर कि हाँ ये तो होगा, ठीक है ना। देखिए अभी बात कर रहे थे ना ऑफशोर विंड एनर्जी, इसका बात कर रहा है, दैट इज देखो तमिलनाडु में, ठीक है। कोस्टल रीजन्स में इन सब का भी बात होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं किसका, जियोथर्मल एनर्जी का। देखो जियोथर्मल एनर्जी का प्रोडक्शन तो बहुत ज्यादा नहीं होता है हमारे यहाँ। एक पूगा वैली में कहाँ, लद्दाख ना, ठीक है। पूगा वैली में दिस ओएनजीसी अपना ट्राई कर रहा है, मतलब दिस ये होल डिग कर रहा है कि वहां से हम लोग एनर्जी जनरेट करेंगे, ठीक है। ऐसे एज सच बहुत ज्यादा प्रोडक्शन अभी नहीं हो रहा। हाँ, हमारा पोटेंशियल एनर्जी जरूर है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी का और एक पॉइंट देखोगे ना कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का बात नहीं करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का तो अभी कहीं बहुत ज्यादा का बात नहीं करें। देखो ना यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 20 किलोवाट हम लोग पायलट जियोथर्मल पावर प्लांट एस्टैब्लिश किए हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ आप इसका अदर यूज भी कर सकते हो। अदर यूज मतलब जैसे ग्रीन हाउस फार्मिंग समझते हो, उन सब का बात कर सकते हैं। जैसे कोल्ड एरिया में हम लोग ग्रीन हाउस फार्मिंग कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस वाटर कमिंग फ्रॉम द जियोथर्मल, ठीक है। एक बार जस्ट देख लीजिए डेटा, जियोथर्मल एनर्जी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। इसका एक्चुअल में साइट कौन बताता है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया has explored geothermal energy in 381 areas across India, estimating potential of 10,600 megawatt. This is Singareni Collieries Companies Limited (SCCL) commissioned 20 kilowatt pilot geothermal power plant in Manuguru. दिस इज इन तेलंगाना। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये पहला किया है तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ तेलंगाना में 20 किलोवाट का कोई कंपनी है जो बेसिकली इस तरह का प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ओएनजीसी कर रहा है वहां पर, वो सब इंपॉर्टेंट है। पूगा वैली में वो सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इज पीएम जनम, ठीक है। जनमन, ठीक है। पीएम जनमन क्या है, दिस इज MNRE इज इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू सोलर पावर स्कीम, a particularly vulnerable tribal group habitation or village under the Pradhan Mantri जनजातीय आवास न्याय महाअभियान, that is PM जनमन, ठीक है। to electrify unelectrified PVTG households identified by the Ministry of Tribal Affairs by providing off-grid solar system where grid electricity is unavailable and not techno-economically feasible. इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। देखो किसके बारे में बात कर रहा है, एक्चुअली में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। दो तरह का सोलर सिस्टम का हम लोग बात करते हैं, ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड, ठीक है। ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड। ऑन ग्रिड कहाँ है, जहां ग्रिड से सप्लाई हो रहा है। जैसे शहरों में क्या हो रहा है, कहीं भी जनरली शहर क्या गांव में भी कहां से सप्लाई हो रहा है, दैट इज सब तरफ ग्रिड से सप्लाई हो रहा है। तो मेन पावर सप्लायर कौन है, ग्रिड। लेकिन बहुत सारी लोकेलिटी जैसे बहुत इंटीरियर है तो वहां पॉसिबल नहीं ना कि हम लोग इतना ग्रिड के लिए लाइन बिछाएं और वो सब काम करें। तो उन केसेस में ऑफ ग्रिड का बात करता है। जैसे सोलर पैनल एस्टैब्लिश किया, ठीक है, वहीं पर बैटरी है और बैटरी से ही बेसिकली घर में लाइन आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज ग्रिड सिस्टम, सॉरी ऑफ ग्रिड, दिस इज ऑफ ग्रिड, ठीक है। जैसे सोलर बल्ब ये सब का भी यूज करता है। ये सब क्या है, सब एग्जांपल किसका है, ऑफ ग्रिड। और वही जैसे अभी आप देखे थे रूफटॉप सोलर इन सब का जो एस्टैब्लिश कर रहा है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्चुअली ऑन ग्रिड, ठीक है। वो सब ज्यादातर एग्जांपल ऑन ग्रिड का है।
तो ऑफ ग्रिड ट्राइबल एरिया में अच्छा भी है और एक फिजिबल सॉल्यूशन भी है जो आगे जाकर बहुत बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट इज रूफटॉप सोलर, ठीक है। रूफटॉप सोलर का तो आप अभी देखिए हम लोग बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें दिस 1 करोड़ हाउसेस में ऊपर बात किए थे, देख लीजिएगा उसमें, दैट इज 1 करोड़ हाउसेस में ऑलरेडी एस्टैब्लिश करने का बात कर रहा है, 300 यूनिट का बात कर रहा है कि हम लोग पहुंचाएंगे उसका। नेक्स्ट इज पीएम कुसुम, ठीक है। पीएम कुसुम दिस इज प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। एक्चुअली पीएम कुसुम में करने वाला क्या है, एक्चुअली इट विल प्रोवाइड द एडिशनल इनकम टू द फार्मर्स बाय गिविंग देम ऑप्शन टू सेल एडिशनल पावर टू द ग्रिड। मतलब जो भी प्रोड्यूस करेंगे और उसको सेल करते हैं उससे भी बात कर सकते हैं ये, ठीक है। थ्रू दिस दे विल मीन सेट अप सोलर प्लांट्स इन द बैरन लैंड इन द पीएम कुसुम। नेक्स्ट इज बायो एनर्जी। बायो एनर्जी जानते हैं आप, एग्रीकल्चरल स्टेट में इन सब में बायो एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा किया जा सकता है। इनफैक्ट बैरन लैंड्स या फिर बहुत सा एरिया में हम लोग बायो एनर्जी प्रोड्यूस करके काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। एक्चुअल में इथेनॉल का प्रोडक्शन को भी प्रमोट किया जा रहा है ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग दिस बायो एनर्जी का बात कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेशनल बायोमास प्रोग्राम। एक बात तो आप भी समझ रहे हैं कि दिस नेशनल बायोमास प्रोग्राम इन सब से रूरल एरियाज में दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स जनरेट हो सकता है, ठीक है। हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, मतलब दिस इज बेनिफिशियल, हर तरह से इनका बेनिफिट है। एक्चुअली में हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट जो बेसिकली किसी काम का नहीं है, उससे हम लोग बेसिकली एनर्जी प्रोडक्शन इन सब का भी काम कर सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये सेगमेंट ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज रिवाइज CFA फॉर द पिलेट मैन्युफैक्चरिंग। इसमें क्या दिया है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज रिवाइज्ड सेंट्रली फाइनेंस असिस्टेंट CFA फॉर पिलेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ठीक है। एक और है द नेशनल सेमिनार ऑन द बायोमास सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी किया गया है, ठीक है। दिस इज एनुअल बिडिंग ट्राजेक्ट्री स्टेप किया गया है, दिस इज फॉर द बायोमास से ही चल रहा है। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ये भी इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में क्या होता है कि एक्चुअली में गवर्नमेंट इज हैविंग द ऑब्लिगेशन टू बाय द एनर्जी, मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी को बाई करने का। देखो इसमें क्या दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन ट्राजेक्ट्री अप टू 2930 इंक्लूडिंग द सेपरेट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन फॉर द डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी टू बूस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट उस रिन्यूएबल एनर्जी के मतलब दिस बाइंग प्रोसेस पे फोकस करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो दिया क्या है, दिस इज अचीवमेंट्स अंडर द PSUs। इसमें क्या ही देखोगे, इरेडा का नाम है, ठीक है। इरेडा तो इंपॉर्टेंट है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका इंडिविजुअल अचीवमेंट्स ग्रोथ होगा, बेनिफिट हुआ होगा, उन सब का बात करेगा। नेक्स्ट क्या है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। चलो ये इंपॉर्टेंट होता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन में जैसे बात किसका कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का आप हेडक्वार्टर जानते होंगे, दैट इज इन द गुरुग्राम, ठीक है। ISA hosted 7th assembly meeting of the International Solar Alliance held in New Delhi. Under the India's leadership, ISA has evolved into a key platform for global solar cooperation, now encompassing 120 members and signatory countries. India was elected as the president of ISA for the 4th consecutive 2-year term, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ISA का हर चीज इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब देखो ये 120 मेंबर क्रॉस कर चुका है, ठीक है। दिस 4th consecutive term for the 2 years term, 4 consecutive 2-year टर्म के लिए इंडिया बेसिकली प्रेसिडेंटशिप लिया हुआ है, गुरुग्राम में हेड क्वार्टर है इसका, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एकमात्र है ना दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर जो बेसिकली इंडिया में है, दैट इज ISA, ठीक है, दैट इज इन द गुरुग्राम। इसमें क्या है, एक और लाइन देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर श्री प्रहलाद जोशी चेयर द साइनिंग ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट विद जापान। जापान के साथ दिस ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है अटल अक्षय ऊर्जा भवन MNRE बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को बेसिकली दिस गृह रेटिंग देता है 5 स्टार की, बेसिकली अच्छा बिल्डिंग है, मतलब एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग है, उन सब के लिए ये बेसिकली फोकस्ड रहता है।